नमस्कार, सुबह के 10 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अर्पिता और इस वक्त मैं मौजूद हूं बनारस में, उस जगह पर जहां पर ज्ञानवापी परिसर में सर्वे को लेकर विवाद खड़ा हुआ। हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष अपने अपने दावे कर रहे हैं। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वाराणसी कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सुनवाई का दौर चलने वाला है। लेकिन ऐसे में बड़ी खबर जो आ रही है हिंदू पक्ष की तरफ से दावे से जुड़ी हुई, आपको बता दें बड़ी खबर, ज्ञानवापी मस्जिद पर सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई से जुड़ी है बड़ी खबर। हिंदू पक्ष की तरफ से पेश वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय मांगेंगे। विष्णु जैन ने कहा वाराणसी कोर्ट में भी सुनवाई स्थगित करने की मांग वो करेंगे। तो ऐसे में बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला, जहां हिंदू पक्ष की तरफ से विष्णु जैन ने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट में वो अपना जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय मांगेंगे। हालांकि कोर्ट ने दोनों ही तरफ से कहा था, मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष, कि अपनी अपनी बातें जो वो कह रहे हैं, अपना पक्ष रख रहे हैं, वो दाखिल करें, जिसके लिए अब हिंदू पक्ष की तरफ से वक्त की मांग हो सकती है। ये जानकारी विष्णु जैन, जो कि हिंदू पक्ष की तरफ से वकील हैं, उन्होंने जानकारी दी। साथ ही साथ कहा कि वाराणसी कोर्ट में भी सुनवाई स्थगित करने की वो मांग करेंगे। नहीं, अभी तक हमने कोई एफिडेविट नहीं फाइल किया है। ये मैटर माननीय सुप्रीम कोर्ट में ट्यूसडे को लगा था। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको आज के लिए रखा है अपनी हियरिंग पे, और बहुत सारे एडिशनल डेवलपमेंट्स हुए इन द मीन टाइम जो हमें कोर्ट के रिकॉर्ड पे लाने हैं। तो आज हम कोर्ट से कुछ वक्त का मोहलत मांगेंगे और मुझे आशा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट हमें कुछ वक्त देगा और बहुत सारी बातें, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हमें कोर्ट पे एडिशनल डॉक्यूमेंट्स के रूप में कोर्ट के रिकॉर्ड पे लाने हैं। तो आज हम कुछ वक्त मांगेंगे सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग के लिए। चित्रा त्रिपाठी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी हैं। चित्रा, जो वाराणसी कोर्ट में सुनवाई स्थगित करने की मांग की बात विष्णु जैन की तरफ से हो रहा है, वो कौन सी सुनवाई जिसकी मांग कर रहे हैं कि उसको अभी स्थगित किया जाए? कौन, और अपना पक्ष रखने के लिए भी वो वक्त और मांग सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से भी? देखिए, जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं और जो पहली 2 पन्नों की रिपोर्ट सार्वजनिक हो गई है, उसके आधार पर हिंदू पक्ष ये मानकर बैठा हुआ है। हालांकि जब से सर्वे शुरू हुआ उसके बाद से हिंदू पक्ष का ये कहना है कि वो मंदिर ही है और वहां पर शंख बजाने की, पूजा पाठ करने की हमें इजाजत चाहिए। और आज हम सब ने देखा था कि एक और जो कमिश्नर है उनकी ओर से कहा गया कि हमें बहुत कम वक्त मिला है इस पूरे मामले पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए। लेकिन आज दोपहर 2 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है जब इस पूरे मामले में सुनवाई होगी कोर्ट के भीतर। लेकिन अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, आज की सबसे बड़ी खबर यही है, जो 2 पन्नों की रिपोर्ट सार्वजनिक हुई है उसके जरिए जो तथ्य और साक्ष्य निकलकर सामने आए हैं, अगर उनको पुख्ता तौर पर सही माना जाए तो ये साफ होता है कि वहां पर मंदिर होने के प्रमाण मिले हैं। और इसी बात का जिक्र बार बार हिंदू पक्ष की ओर से, आखिर कहां से वहां पर नाग के, देवी देवताओं के चित्र उकेरे गए, सिंदूर के निशान वहां पर देखे गए हैं, जो नीचे छोटे छोटे तख्त बनाए जाते हैं, उसमें दीपक जलाए जाते हैं जो हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों में ही होते हैं। तो इसके आधार पर अगर इस रिपोर्ट को ही सच माना जाए तो ये पुख्ता होता है कि वहां पर पहले मंदिर था और क्या उसको तोड़कर मस्जिद बनाया गया, जो हिंदू पक्ष बार बार कहता है कि वो तो मंदिर था, उसके भीतर प्राण प्रतिष्ठा मंदिर की थी, सिर्फ ऊपर से टोपी यानी कि गुंबद पहनाकर उसको मस्जिद बनाने की कोशिश की गई। यहां पर एक और बड़ी जानकारी दे दूं, ये जो रिपोर्ट सार्वजनिक हुई है, दरअसल कल ही ये रिपोर्ट सौंप दी गई थी। हालांकि बाद में ये सार्वजनिक हो गई। अब इसको लेकर भी कोर्ट में क्या किसी तरह का विरोध दर्ज कराया जाएगा कि कोर्ट से अभी ऑर्डर आने के ठीक पहले ही ये रिपोर्ट सार्वजनिक हो जाती है। लेकिन इन सब के बीच अर्पिता, एक और महत्वपूर्ण जानकारी देखिए, जो पूरी की पूरी रिपोर्ट होगी, जो 3 दिनों के सर्वे की, वो 14 से लेकर 15 पन्नों तक की हो सकती है, जिसका जिक्र भी बार बार किया जा रहा है। हालांकि यकीनन टाइम कम मिलने का दावा जो कोर्ट कमिश्नर है उनकी ओर से किया जा रहा है। लेकिन अभी भी जो रिपोर्ट तैयार की गई है, कहा जा रहा है वो 12 से 15 पन्नों के बीच की हो सकती है। बाकायदा उसमें मैप के जरिए एक एक बातों का जिक्र होगा कि मैप में कहां पर क्या चीजें मिली हैं, कौन कौन सी मूर्तियों के निशान कहां पर पाए गए हैं। और सबसे बड़ा सवाल उस शिवलिंग को लेकर, क्योंकि हिंदू पक्ष पूरी तरह से ये मानकर बैठा हुआ है कि वो शिवलिंग है, शिवलिंग के ऊपर सीमेंटेड कुछ लगाया गया और फिर उसको कट करके फव्वारा बनाने की कोशिश की गई। मुस्लिम पक्ष जो बार बार इस दावे पर अड़ा हुआ है कि नहीं वो फव्वारा है, तो हिंदू पक्ष ये भी दावा कर रहा है कि आप दिखाइए फव्वार के लिए पानी कहां से आया, उसके लिए सप्लाई कहां से हुई, उसके मलबे को नीचे देखिए। एक और महत्वपूर्ण बात अर्पिता, आज ही मलबे को हटाने वाली जो एप्लीकेशन लगी हुई है महिलावादियों की ओर से, उस पर भी सुनवाई होगी। और ज्यादा हद तक माना यही जा रहा है कि मलबे को हटाने का आदेश, हालांकि
केस का फैसला माननीय न्यायालय को करना है, लेकिन जिस तरह की डिमांड की गई है अपने तथ्यों और तर्कों के आधार पर, माना यही जा रहा है कि मलबे को हटाने का आदेश भी दिया जा सकता है। और अगर ऐसा होगा तो यकीनन हिंदू पक्ष कहीं न कहीं इसको अपनी जीत के तौर पर भी देखेगा। 2 बजे तक का इंतजार, जब 12 से 15 पन्नों की रिपोर्ट उम्मीद है देश के सामने आ जाएगी। और इस बात से लबरेज दिख रहा है कि वहाँ सबूत मंदिर के हैं, चाहे वो शिवलिंग का जिक्र हो, चाहे वो उस दीवार का जिक्र हो जहां पर वो कह रहे हैं उस मलबे को हटाइए, दीवार को हटाइए, कई मूर्तियां वहां से मिल सकती है। लेकिन इस बीच आपको दिखाए भक्तों की संख्या जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। जल्दी से हिमांशु सर तस्वीरों के माध्यम से दिखाइए। यहाँ पर आप देखिए जो भक्त हैं वो दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, जिनसे भी हमने बात की। आप यहाँ पे पुजारी हैं? जी नहीं, पुजारी नहीं है, पर यहाँ पर अध्ययन करते हैं काशी। क्या ये जो विवाद चल रहा है इस पर आप क्या कहेंगे? जो ये विवाद चल रहा है, देखिए इसमें पुरातत्व के द्वारा जो मिली हुई है, सर्वे के द्वारा जो पर यहाँ पर जो मिला हुआ है वो सत्य है, क्योंकि ये जो शिवलिंग की बात जो हो रही है, जी देखिए काशी में कड़कड़ में भोलेनाथ जी का वास है, क्योंकि ये तीनों लोकों से न्यारी काशी है और काशी में तीनों लोकों से न्यारी काशी होने के कारण काशी में कड़कड़ में भोलेनाथ का वास। कहते हैं अगर शिवलिंग खंडित हो जाए तो उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर कुछ सफेद कलर का लगाया गया है जिससे कहते हैं फव्वारा था, उससे पानी निकलता था। तो क्या शिवलिंग खंडित मानी जाए? अगर है तो क्या पूजा नहीं हो सकती? देखिए अभी तो वो उसका जांच का विषय है कि उसके ऊपर फुब्बारा था, कि वो शिवलिंग है, कितने नीचे तक शिवलिंग है। और काशी में स्मशान है, काशी में मस्जिद हो ही नहीं सकती, क्योंकि काशी तो एक भूतों की नगरी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ जो लोग हैं जो यहाँ अध्ययन करते हैं या यहाँ जो आते हैं वो यहाँ जरूर देखते हैं। मेरे पीछे जरा हिमांशु जल्दी से दिखा दीजिए, ये वही परिसर जहाँ पर सर्वे चला और इसी परिसर को लेकर कोर्ट पे है मामला। सुप्रीम कोर्ट में भी, वाराणसी कोर्ट में भी सुनवाई होनी है। पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ आपको बता दें कि सहायक कोर्ट कमिश्नर अजय सिंह क्या कह रहे हैं वो सुनवाते हैं आपको। माननीय न्यायालय ने जो हम लोगों को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी थी कि वहाँ का सर्वे कमीशन करने के लिए, जो कि हम लोगों ने 14 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख 3 दिन हम लोगों ने कड़ी धूप में और एकदम तहखाने में घुस करके, गंदगी में घुस करके जो हम लोगों ने आज 3 दिन वहाँ सर्वे किया गया। और बड़ी ईमानदारी से कि जिसे वादी पक्ष और प्रतिवादी पक्ष सभी को साथ में लेकर के चलते हुए कि कहीं से कोई किसी ऊपर कोई उंगली न उठे, हम लोगों ने बहुत ही निष्ठा से सर्वे रिपोर्ट तैयार किया है, जिसे आज हम लोग माननीय न्यायालय के समक्ष जहां तक उम्मीद है 12 से 2 के बीच में सौंप देंगे। 3 सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। चित्रा त्रिपाठी जिससे अब से थोड़ी देर पहले हमने बात की, कुमार अभिषेक इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संजय शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले कुमार अभिषेक का रुख करते हुए, कुमार अभिषेक, ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़ी 3 याचिकाओं पर भी सुनवाई होनी है। उन याचिकाओं में क्या कहा गया है और कितनी देर में सुनवाई होनी है? देखिए ठीक 12 बजे इस मामले की सुनवाई आज इसी कोर्ट में होनी है जहां पर हम इस वक्त मौजूद हैं। आज कोर्ट के परिसर के भीतर किसी को प्रवेश नहीं दिया गया है, बाकायदा सुरक्षा के बड़े इंतजाम हैं, इसलिए मीडिया को भी आज बाहर रखा गया है। 3 जो याचिकाएं हैं उसमें सबसे अहम याचिका जो सीता साहू और रेखा सिंह है इनकी तरफ से किया गया है कि जो अवरोध है, जो नया शिवलिंग जो हिंदू पक्ष से कह रहा है उसके और नंदी के बीच में जो दीवार है और साथ साथ उनके आसपास का जो मलबा है, इसे हटाने की मांग की गई है इस याचिका में। ये सबसे अहम आज की सुनवाई है। उसके अलावा एक याचिका जो वजू करने के स्थान को लेकर के है कि उसे कहां शिफ्ट किया जाए, ये इंपॉर्टेंट है। और मछलियों को लेकर के भी है कि अगर उस कुंड में मछलियां हैं तो उन्हें कब और कैसे शिफ्ट किया जाना है। साथ साथ अगर वजू का स्थान बंद हो गया है तो उनके लिए कौन सी जो वैकल्पिक व्यवस्था है, इस पर भी हो सकता है कोर्ट अपना दिशा निर्देश आज दे दे। तो कुल मिलाकर ये 3-4 बेहद अहम याचिकाएं हैं जिस पर आज सुनवाई होनी है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि आज 2 बजे से पहले ये रिपोर्ट पेश हो जाएगी। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में भी आज सुनवाई है, दूसरी तरफ एक्सटेंसिव रिपोर्ट है। कहा यह जा रहा है कि 15-17 पन्नों का ये पूरा का पूरा रिपोर्ट है। इसमें बाकायदा एक इंच की मैपिंग है और उसे उस पूरे रिपोर्ट को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। जो अजय मिश्रा हैं उन्होंने सिर्फ 2 पेज ना कहें 1.5 पेज की रिपोर्ट फाइल की थी, वो भी बाहर की रिपोर्ट थी, लेकिन आज बहुत एक्सटेंसिव रिपोर्ट है। ठीक है, और आपने थोड़ी देर पहले विशाल सिंह से भी बात की थी, उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी, कब ये रिपोर्ट सबमिट होनी है, कितने पन्नों की है, डिटेल से हमने उनसे बात की, सुनवाते हैं।
अजय मिश्रा जो पहले कमिश्नर बनाए गए थे, उन्होंने अपने 2 पेज की ये रिपोर्ट पेश कर दी है और वो रिपोर्ट इस वक्त हम लोगों के पास भी है। देखिए, मुख्य बातें जो मोटे तौर पर बताया गया है कि 6 मई को और 7 मई को जो सर्वे हुआ था, उन्होंने उसके बारे में लिखा है और ये लिखा है कि पुराने मंदिरों का मलबा मिला है, पश्चिमी दीवार पर जहां पर वो पहले से मंदिर का विध्वंस दिखाई देता है, उसके दूसरी तरफ देवी देवताओं की कलाकृति बनी हुई है, अन्य शिलापट भी मिले हैं, कमल की कलाकृति मिली है। इसके अलावा शेषनाग की कलाकृति और नागफनी जैसी आकृति देखी गई है। देवों के विग्रह यानी कि कुछ मूर्तियों के टूटे हुए अंश भी मिले हैं। साथ साथ काफी पुराना, बहुत समय से पड़े हुए जो विग्रह हैं, वो तमाम चीजें इसमें मिली हैं। शिलापट्ट भी दिखाई दे रहा है और बहुत सारे ऐसे प्रमाण हैं इनके रिपोर्ट के मुताबिक जो मिले हैं। लेकिन इस समय हमारे साथ विशाल सिंह हैं जो कि स्पेशल कमिश्नर हैं, कोर्ट कमिश्नर। स्वागत है विशाल सिंह जी। पहली रिपोर्ट तो सबमिट हो गई कल और ये तमाम चीजें जो मैं कह रहा हूँ ये रिपोर्ट में भी है, आप लोगों ने देखी। चूंकि कल ही मैंने आपसे कहा था कि हमारे 7 हैं और 6 और 7 की रिपोर्ट कल ही के इंटरव्यू में मैंने कह दिया था। 6 तारीख और 7 तारीख की रिपोर्ट वो फाइल करेंगे और उसके बाद की जो रिपोर्ट है 14, 15, 16 जो ज्ञानवापी परिसर के अंदर की रिपोर्ट है वो हम दाखिल करेंगे और संभवतः आज हम लोग दाखिल कर देंगे 2 बजे से पहले, 12 बजे के बाद 2 बजे के पहले दाखिल कर देंगे। तो आप ये जो रिपोर्ट आपने देखी होगी, जो आपके सहयोगी ने फाइल की है, ये तमाम चीजें आप लोगों ने भी देखी? जी, उस समय तो मैं कमीशन में नहीं गया था उनके साथ, लेकिन चूंकि बाहर की दीवारें थी तो मैंने बाद में देखी थी। तो उन्होंने अपने जो रिपोर्ट में किया है वो उनका स्वतंत्र अधिकार है और रिपोर्ट सबको मान्य होनी चाहिए। जो रिपोर्ट उन्होंने दी है कमीशन की कार्रवाई की, वो उनके द्वारा दी गई है। तो उसमें बहुत सारी चीजें मिले हैं, हिंदू देवी देवताओं के प्रतीक चिन्ह मिले हैं, शिलापट्ट मिला है, दीवारों के बारे में भी उन्होंने बताया है कि ये तमाम चीजें मिले हैं। आपने भी देखा? जी, हमने तो देखा था। जो देखा है वो हम बाद में अपनी रिपोर्ट में दे देंगे, क्योंकि चूंकि पीछे के थोड़ा बहुत हम लोगों ने भी देखा था। वो मेरी रिपोर्ट अभी कॉन्फिडेंशियल है, कोर्ट में चली जाए, उसके बाद आप भी देख लीजिए। अच्छा, शिवलिंग पर बड़ी तेज चर्चा है, शिवलिंग है या फवारा? हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि आप लोगों ने क्या देखा? अब यह कॉन्फिडेंशियल है, बहुत ही गोपनीय है और रिपोर्ट जो है अब आज हम लोग दाखिल कर देंगे, फाइल कर देंगे, सबमिट कर देंगे, उसको आप लोग देख लीजिएगा क्या है उसमें। अच्छा, ये तो जो रिपोर्ट आई है ये बाहर की रिपोर्ट है जो उन्होंने की है? हाँ, बाहर सिर्फ बाहरी दीवार की रिपोर्ट है, अंदर की रिपोर्ट मैं दाखिल करूंगा। तो देखिए, अब यहाँ पर सुनवाई बहुत महत्वपूर्ण है, क्या रहता है उसमें वो भी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन क्योंकि जो 2 दिन सर्वे हुआ था, 6 तारीख और 7 तारीख को, उस दिन की रिपोर्ट जो है वो अजय मिश्रा, जिनको अब कोर्ट कमिश्नर पद से हटा दिया गया है, वो अब जो ये सर्वे जो बाद में 3 दिन हुआ है उसकी रिपोर्ट वो नहीं देंगे। लेकिन जो 2 दिन का सर्वे था वो उन्होंने करीबन 2 पन्ने का एक रिपोर्ट जो कि कोर्ट के सामने रख दिया है, जिसमें कई बातों का जिक्र है, जिसमें कहा गया है कि स्वस्तिक के निशान, कमल के फूल, ये सब वहां पर देखे गए हैं। ये सबूत के तौर पर, रिपोर्ट के तौर पर वहां कोर्ट के सामने रख दिया गया है। लेकिन 3 दिन जो और सर्वे चला उसकी रिपोर्ट भी कोर्ट के सामने रखी जाएगी, उस पर भी अपडेट आपको देंगे। संजय शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। संजय, सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ही पक्षों से, हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष से कहा था अपनी अपनी बातें जो है वो कोर्ट के सामने रखी जाए। हिंदू पक्ष में, यानी हिंदू पक्ष जो वकील है विष्णु जैन, वो कुछ और वक्त मांग रहे हैं। कितने दिन का ये वक्त मांग सकते हैं और इसकी वजह क्यों है, क्या है? उनका ये कहना है कि उनके पिताजी ठीक नहीं थी, लिहाजा उन्हें 2 दिन और वाराणसी में रहना पड़ा, लिहाजा उनके पास जवाब दाखिल करने को वक्त बहुत कम है। कम से कम 3 दिन का और वक्त दिया जाए ताकि वो अपना जवाब दाखिल कर सकें। और हिंदू और मुस्लिम पक्षकारों, याचिकाकर्ताओं के अलावा 9 पक्षकार हैं जिनको नोटिस किया गया था उन सारे लोगों का जवाब देना, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार भी है और साथ ही स्थानीय प्रशासन को भी नोटिस किया गया था। तो कुल मिलाकर 9 पक्षकार हैं जिनका जवाब आना है। जवाब आ चुका होगा, सुनवाई जैसे ही होगी उस समय पता चलेगा। लेकिन विष्णु जैन ने ये साफ कर दिया है कि वो कोर्ट से कुछ सुनवाई टालने की मांग करेंगे और ये गुहार लगाएंगे कि उन्हें जवाब दाखिल करने को थोड़ा वक्त दिया जाए। तो देखिए, हिंदू पक्ष की तरफ से ये कहा गया है कि कुछ वक्त उनको और चाहिए, वो कुछ वक्त और मांगना चाहते हैं अपना रिपोर्ट दाखिल करने के लिए। लेकिन चित्रा, इस बीच बनारस कोर्ट में भी देखिए सुनवाई होनी है, वहां के लिए विष्णु जैन कह रहे हैं कि वो स्थगित करना चाहेंगे कि सुनवाई ना हो। उसके पीछे का कारण क्या है?
देखिए अर्पिता, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। दरअसल जो मुस्लिम पक्ष है उसका ये कहना है कि वर्शिप एक्ट 1991 जो है उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि 1947 के पहले धार्मिक स्थल जिस अवस्था में बने हैं उसी अवस्था में बने रहेंगे। संविधान से ये पास हुआ है, इसमें किसी भी तरह का, संविधान में इस बात का जिक्र है, संसद से पास हुआ है, तो किसी भी तरह का कोई बदलाव इस पर नहीं किया जाएगा। तो इस पर जो हिंदू पक्ष है, जो विष्णु जैन है या फिर जो हिंदू सेना की या तमाम जो दूसरे पक्ष है, उनकी ये दलील है तो ये सीधे सीधे हमारे भगवान के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। क्योंकि अगर पहले किसी भी मंदिर पर कब्जा किया गया या उसको तोड़ा गया, हमारी मूर्तियों को खंडित किया गया और बार बार हम वर्शिप एक्ट 1991 का जिक्र करेंगे तो यकीनन इसके जरिए जो पुरातन प्राचीन चीजें हमारी थी जो चली गई हैं किसी और तरीके से, जैसे बार बार इसी मस्जिद को लेकर कहा जा रहा है कि वहां पर भगवान की मूर्तियां हैं और वो तस्वीरें भी सामने आई हैं जो 2 पन्नों की रिपोर्ट सार्वजनिक हुई है उसमें भी इन्हीं बातों का जिक्र साफ तौर पर करता है। तो इस एक्ट के आधार पर भगवान के क्या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होना चाहिए, इस तरह की PIL भी सुप्रीम कोर्ट में 2020 में अश्विनी उपाध्याय जो कि बीजेपी के ही नेता हैं, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं, उनकी ओर से डाली गई थी। बार बार इस एक्ट को लेकर एक पक्ष फायदा उठाने की बात करता है, वो गंगा जमुनी तहजीब का हवाला देता है, तो वहीं दूसरी पक्ष का ये कहना है कि भारी तादाद में हिंदुस्तान में कई ऐसे मंदिर हैं जिनको तोड़कर मूर्तियों को खंडित करके उन्हें मस्जिद में कन्वर्ट किया गया। तो इस एक्ट को अगर हम आधार बना लेंगे तो हमारे जो देवी देवता हैं उनमें उनके भीतर ही एक अलग तरह की भेदभाव और उनके पूजन पाठ को लेकर या फिर मूर्तियों को खंडित करने को लेकर अगर हम लड़ाई लड़ेंगे तो वो कैसे लड़ेंगे, कहां पर जाएंगे। और इसके साथ ही साथ विष्णु जैन की ओर से ये भी कहा गया कि बार बार जिस वर्शिप एक्ट का हवाला दिया जा रहा है, क्या अगर हम कोर्ट नहीं जाएंगे अपनी पुरातन चीजों को वापस लेने के लिए तो फिर हम किसके दरवाजे खटखटाएंगे। इस बात का जिक्र विष्णु जैन की ओर से खुद किया गया। हालांकि वो थोड़ा आक्रामक होते हुए आगे ये भी कहते हैं कि ऐसा तो नहीं कि हमें लाठी डंडे उठाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। तो ये तमाम तरह की चीजें हैं। अब इस एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से किस तरह का फैसला सुनाया जाएगा, क्या ये एक्ट वास्तव में मुसलमानों को यह अधिकार देगा कि 1947 के पहले वाली स्थिति बरकरार रखी जाए। देखिए इसकी उम्मीद बेहद कम इसलिए नजर आ रही है क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं और आमतौर पर इस तरह के मामलों में हमने देखा है सुप्रीम कोर्ट ज्यादातर निचली अदालतों पर ही पहले इस पूरे मामले के इन्वेस्टिगेशन, जांच, तफ्तीश और फैसले के लिए छोड़ता है। बाद में ये पूरा का पूरा सुप्रीम कोर्ट मामला जाता है। इसके पहले भी जो मामले मुस्लिम पक्ष की ओर से डाले गए थे उसमें भी हमने देखा कि इस तरह से सीधे वाराणसी प्रशासन को ही इसके बारे में निर्देशित किया गया था। तो कुछ देर का इंतजार हमें करना होगा। हिंदू और मुस्लिम पक्ष के अपने अपने दावे अर्पिता, लेकिन सबसे बड़ी खबर यही है कि जो 2 पन्नों की रिपोर्ट सामने आई है उसके आधार पर यह माना जा सकता है कि वहां पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां खंडित अवस्था में अभी भी मौजूद हैं। भारी तादाद में वहां पर मलबा है। उस मलबे में क्या मूर्तियों को तोड़कर बिल्कुल ऐसे ही रख दिया गया था। जो शिवलिंग है, शिवलिंग को देखकर हिंदू पक्ष ये मानकर बैठा है वो शिवलिंग है, उसके ऊपर वो आप देखें चीजों को आप लगातार नजर बनाई हुई है। जिस दीवार की बात हो रही है, क्या उसको तोड़ने की अर्जी भी याचिका के तौर पर दाखिल की गई है? क्या जो मलबा हटाने वाली बात तो सामने आ ही रही है कि वहां पर मूर्तियां उसकी सर्वे होनी चाहिए। एक सवाल और उठ रहा था, क्या हिंदू पक्ष जिनसे आपने बात की है वो ASI जांच की भी मांग रख सकते हैं, याचिका दायर कर सकते हैं? क्या उस दिशा में जानकारी मिल पा रही है? देखिए ASI जांच की मांग तो की जा सकती है, लेकिन ASI का रोल इस पूरे के पूरे मामले में बाद में आता है। पहले तो ये कंफर्म हो जाए कि वो देवी देवताओं की मूर्तियां हैं या फिर नहीं है। ASI का रोल तब आएगा कि वो मूर्तियां कितनी पुरानी है, कब से वहां पर रखी गई हैं और तमाम दूसरे भी उनकी जांच के आधार होते हैं जिसको आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन अभी तो सिर्फ यही है कि वो मूर्ति हिंदू देवी देवताओं की है या फिर नहीं है। शिवलिंग को लेकर हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि वो शिवलिंग है और हमें पूजा करने का अधिकार दिया जाए। श्रृंगार गौरी के पास की जो दीवार है उसको तोड़कर, क्योंकि वो पूरे के पूरे मंदिर को, जिसको मंदिर मान बैठा है हिंदू पक्ष, वो पूरे हिस्से को चाहता है कि उसको बिल्कुल इस तरह से किया जाए कि नंदी बाबा भगवान शिव के दर्शन कर पाए, जिनका चेहरा सीधे शिवलिंग की तरफ है और बीच में एक दीवार आड़े आ जाती है। उस दीवार को तोड़ने की मांग की जा रही है। दूसरी तरफ श्रृंगार गौरी माता की पूजा अर्चना रोज करवाने को लेकर चित्रा, देखिए कुल मिलाकर सुनवाई बहुत महत्वपूर्ण है। पल पल की अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि जहां एक तरफ तापमान बढ़ा हुआ है बनारस का गर्मी की वजह से, दूसरी तरफ तापमान इसलिए भी बढ़ा हुआ क्योंकि सर्वे हुआ, कोर्ट में मामला है और लगातार नजर बनी हुई है कि क्या फैसला या क्या निर्देश कोर्ट की तरफ से आगे दिए जाते हैं। लेकिन इसी परिसर में जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, भारी तैनाती यहाँ पर की गई है क्योंकि इसी वजू खाने में, यहाँ जहाँ अंदर वजू खाना है वहीं पर जो शिवलिंग की बात हिंदू पक्ष की तरफ से कही जा रही है वहां पर सुरक्षा की तैनाती भी की गई है क्योंकि हिंदू पक्ष ने कहा कि उसका संरक्षण होना चाहिए, उसको कहीं वो डैमेज नहीं हो, इसलिए वहां पर सुरक्षा जो है वो बढ़ाई जाए। इस बीच सियासी बयानबाजियां भी तेज है। क्या दावे यहाँ बीजेपी क्या कह रही है, समाजवादी पार्टी क्या जवाब दे रही है, किस तरीके से बयानों के तीर चल रहे हैं, सुनवाते हैं आपको।
अयोध्या से बेहतर और हमारे पुराने लीडर से बेहतर कोई नहीं जानता होगा। एक समय ऐसा था कि रात के अंधेरे में मूर्तियां रख दी गई थी। बीजेपी कुछ भी कर सकती है, बीजेपी कुछ भी करा सकती है। जब यहाँ के अयोध्या का फैसला आया उसमें भी कहा गया कि ये और इश्यूज के लिए नहीं माना जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बीजेपी जानबूझ करके संस्थाओं से खिलवाड़ कर करके ये फैसले करा। विनाश काले विपरीत बुद्धि, अखिलेश यादव जी ने जिस प्रकार से आज तुष्टीकरण की पराकाष्ठा करते हुए ज्ञानवापी प्रकरण पर जिस प्रकार की टिप्पणी की है, इससे स्पष्ट हो गया है कि समाजवादी पार्टी ने अपनी पराजय से कुछ भी नहीं सीखा और अभी भी वो तुष्टीकरण की उसी राह पर चल रहे हैं जहां हिंदुओं को लगातार अपमानित करने का काम करते हैं। समाजवादी पार्टी जिसने कारसेवकों पर गोली चलवाने का पाप किया था, ये चाहते तो उसका प्रायश्चित कर सकते थे, लेकिन अभी भी वो लगातार हिंदू विरोध का मसाल लेकर के आगे चल रहे हैं और तुष्टीकरण की पराकाष्ठा कर रहे हैं अखिलेश यादव जी, और इससे पतन के रास्ते पर जाएंगे। कोर्ट का मामला है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिनकी जिम्मेदारी थी सर्वे करने की, आखिरकार वो रिपोर्ट बाहर कैसे आ गई। और हमारे धर्म में तो ये है, हिंदू धर्म में कहीं भी पत्थर रख दो, एक लाल झंडा रख दो, पीपल के पेड़ के नीचे मंदिर बन गया। हम सर्वे नहीं कर रहे हैं, ना हम सुप्रीम कोर्ट है ना हाई कोर्ट है। हम ये कह रहे हैं बीजेपी से सावधान रहिए। बीजेपी जानबूझ करके ज्ञानवापी मस्जिद का मामला इसलिए उठा रहे हैं, वो स्मोक स्क्रीन बना दी उन्होंने कि आप असली मुद्दे दिखाई नहीं दो। बड़ी बड़ी कंपनियां बिक गई, हमें और आपको पता ही नहीं लगा, हम और आप उस बहस में हैं। अखिलेश यादव जी को पता होना चाहिए कि मंदिर बनने से पहले प्राण प्रतिष्ठा होती है, जब मूर्तियां स्थापित होती है, परंतु इस प्रकार से हिंदू आस्था का मजाक उड़ाना, मखौल उड़ाना, ये एक संविधान पापी इकोसिस्टम का चरित्र बन चुका है। इसीलिए कभी श्री राम के अस्तित्व को नकारना, कभी राम मंदिर को 70 वर्ष तक कोर्ट में लटकाना, अटकाना, भटकाना, कभी राम सेतु को तोड़ने की साजिश रचना, जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी का वोट बैंक के चक्कर में ये बार बार ऐसे बयान आना, ज्ञानवापी में जो फैसला कोर्ट की तरफ से आया है उसका सांप्रदायिकरण करना, उसका मजाक उड़ाना, ये इनका चरित्र बन चुका है। ये हिंदू विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। ज्ञानवापी परिसर में जब सर्वे हुआ, सर्वे के बाद ये बताया गया, हिंदू पक्ष की तरफ से दावा किया गया कि जो वजू खाना है वहां पर ही शिवलिंग मिला है। लेकिन वजू खाना दरअसल मुस्लिम धर्म में इसको लेकर क्या मान्यता है, इस पर श्रीनगर की ऐतिहासिक जामिया मस्जिद से अशरफ वानी की आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। पूरे देश में वजू खानों को लेकर बड़ी चर्चा चल रही है। हम आपको समझाएंगे आज कि हर मस्जिद में वजू खाना क्यों होता है और एक मुसलमान के लिए नमाज पढ़ने से पहले वजू क्यों ज़रूरी है। हम श्रीनगर की ऐतिहासिक जामिया मस्जिद में हैं। अगर कहें तो कश्मीर में सबसे पुरानी जामिया मस्जिद जो है श्रीनगर की यही मस्जिद, और सबसे बड़ी मस्जिद भी यही है। और यहीं पर सिर्फ उस तरह का वजू खाना बना है जो रिवायती तौर पुरानी मस्जिदों में है। जो भी अब नई मस्जिदें बनती हैं उनमें इस तरह के वजू खाने नहीं होते हैं। ये वजू खाने तब होते थे जब वजू खाने इसलिए होते थे क्योंकि पानी के साधन जो है वो नल के ज़रिए पुराने ज़माने में नहीं होते थे। तो इसी तरह एक तालाब मस्जिद के बीच में या मस्जिद के किसी किनारे पर बनाया जाता था, जहाँ पर नमाज पढ़ने से पहले लोग वजू करते थे। तो इसमें मल्टीपल पानी सोर्स होता है बीच में, जिसका सोर्स जो है सेंटर में या कहीं पर भी रखा जाता है, जिसको आमतौर से फाउंटेन कहा जाता है। जैसे कि श्रीनगर की इस जामिया मस्जिद में ये पानी का सोर्स है, जहां से इस कुंड में पानी आता है और पूरे चारों ओर से लोग इस वजू खाने के भीतर बैठते हैं और फिर वजू करते हैं। इस्लाम में जो ज़रूरी है वजू के लिए 4 चीज़ें हैं। हाथ धोना, क्योंकि ये पानी है और इसका निकास जो है यहाँ से है, यहाँ से हाथ उठाया और अपने हाथ धोए। वज़ू का सबसे पहला जो फ़र्ज़ जिसको कहा जाता है या जो रिचुअल कहें वो हाथ धोना है, और हाथ धो के फिर कली करना, क्योंकि मुंह में गंदगी भी होगी तो इस पानी के सोर्स में ना जाए, इसीलिए ये दूर रखा जाता है वज़ू की जगह से। यहाँ से पानी उठाया फिर कुल्ली 3 बार करनी होती है एक मुसलमान को नमाज पढ़ने से पहले कुली। उसके बाद
इसी से पानी उठाकर जो है नाक 3 बार साफ करनी है। नाक में थोड़ा पानी डालना है, वो साफ करनी है, और उसके बाद 3 बार जो है पूरे चेहरे को जो है धोना है। ये वुज़ू का और एक फंडामेंटल है, बेसिक है, ये भी 3 बार करना है। उसके बाद इस बाजू तक जो है 3 बार हाथ धोना है वुज़ू के लिए। तो ये जो है मैं 3 बार हाथ वुज़ू के लिए धोता हूँ, यहाँ तक, इस टुकने तक। और उसके बाद मसा है जो इसमें किया जाता है वुज़ू में, तो उसमें पूरे ये जो गीले हाथ हैं वो आपको हाथ के ऊपर से लेने हैं, कानों के बीच से थोड़ा सा वेट जो हाथ है वो लेना है, गर्दन पे इसको लेना है वेट हाथ को, और उसके बाद ये पानी जो इन पे इसको मसा बोलते हैं, और उसके बाद पाँव धोने होते हैं। उसी के बाद जो है नमाज पढ़ने के लिए जाया जाता है। लेकिन अब जो है इस वुज़ू को कोई भी जब नमाज पढ़ने के लिए मुसलमान जाता है उसको पहले वुज़ू करना है, वुज़ू में होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए, तभी वो नमाज पढ़ सकता है। और जितनी बार भी कोई मुसलमान नमाज पढ़े, जो 5 बार दिन में एक मुसलमान को पढ़नी होती है, या फिर ईद की नमाज हो, जुम्मे की नमाज हो, तो नमाज पढ़ने से पहले हर एक मुसलमान को वुज़ू करना ज़रूरी है। और कई सारे लोगों के इसमें खदशे हैं कि पता नहीं वुज़ू में क्या होता है क्या नहीं होता है। यही 4 फंडामेंटल हैं जो वुज़ू के लिए ज़रूरी है, और जब एक मुसलमान वुज़ू पूरा करता है तब जो है वो फिर नमाज पढ़ने के लिए जा सकता है। लेकिन अब चूँकि ज़माना बदल गया है, अब हर घर में वॉशरूम है, वाश बेसिन है, तो अब मस्जिदों में भी ये मॉडर्नाइजेशन आई है जहाँ पर अब बाथरूम में जाकर वुज़ू किया जाता है, उसके बाद नमाज पढ़ी जाती है। लेकिन जो पुराने वुज़ू खाने हैं वो जिस तरह से इस श्रीनगर की ऐतिहासिक जामिया मस्जिद में है, जो सबसे पुरानी मस्जिद जम्मू कश्मीर में है, और यहाँ पर सिर्फ वो रिवायती वुज़ू खाना जो है पाया जाता है जो पहले या पुरानी मस्जिदों में देश और दुनिया भर में है। और हर जगह पर इसी तरह मस्जिद के किसी हिस्से में ये वुज़ू खाना बनवाया जाता है। जिस तरीके से ये पूरा मामला कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा था हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष से अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया था कोर्ट में, लेकिन अब ये जानकारी मिल रही है कि हिंदू पक्ष इस पूरे मामले पर जो जवाब देने की बात सुप्रीम कोर्ट से कही गई थी उसमें कुछ दिन का वक्त मांग सकता है, कुछ दिन का समय हिंदू पक्ष और मांग सकता है अपने जवाब को दाखिल करने को लेकर। जब सुनवाई शुरू होगी तो देखना होगा कि दलील क्या देते हैं हिंदू पक्ष, की आखिरकार क्यों वो अपना जवाब आज सबमिट नहीं कर पाएंगे, क्यों वो वक्त चाहते हैं। लेकिन ये बात साफ दिख रही है हिंदू पक्ष की तरफ से। विष्णु जैन जो कि हिंदू पक्ष की तरफ से वकील है, उन्होंने कहा कि कुछ वजहों से वो चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट उन्हें कुछ वक्त और दे अपने जवाब को दाखिल करने को लेकर। तो जहां एक तरफ ये जानकारी सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई, वहीं वाराणसी कोर्ट में भी कई मामलों पर देखिए जो याचिकाएं हिंदू पक्ष की तरफ से, चाहे वो मलबा हटाने की बात हो या सर्वे करवाने की बात हो, उस जगह की वीडियोग्राफी कराने की बात हो, इसको लेकर भी याचिका दाखिल हुई है जिस पर भी अब सुनवाई होनी है। वहीं बहुत बड़ी अपडेट ये भी है कि जो पहली रिपोर्ट सामने आई है 6 तारीख से 7 तारीख तक की जो सबमिट की गई है, उसमें कई चीजें कही गई हैं। कोई भव्य इमारत थी जिसे तोड़ा गया है, खंडित देव विग्रह का जिक्र भी इस पहली सर्वे में रिपोर्ट में दिया गया है, मंदिर के मलबे का उल्लेख है, शिला पर कमल की कलाकृतियों का जिक्र भी है। कुतुब मीनार और ये ज्ञान वापी मस्जिद जो है तो आज की बनी हुई है, तो आज इसमें शिवलिंग निकल गया, ये बिल्कुल झूठे बातें हैं, झूठे प्रोपेगेंडे हैं, इसको हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बिल्कुल झूठ है, गलत है, और ये गवर्नमेंट की पॉलिसी ये मुल्क के खिलाफ है। और मुसलमान भी हम यहीं के रहने वाले हैं, यहीं रहेंगे, यहीं मरेंगे, यहीं जिएंगे। ज्ञान व्यापी के बारे में वो क्या निर्णय लेंगे और किसकी बात करते हैं, उनको खुद इस बात के लिए सोचना चाहिए। उनके पास इसका कोई जवाब नहीं है कि ज्ञान व्यापी नाम क्यों है मस्जिद का, उनके पास इसका कोई जवाब नहीं है। मनगढ़ंत चाहे जो कुछ बनाए, मैं समझ रहा हूँ कि ये लोग जो है मुसलमानों को भड़काने का काम, उकसाने का काम कर रहे हैं, वो वैसे भी मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास कोई सोच नहीं बची है। सिर्फ एक ही बात बची है कि मुसलमानों को भड़काएं ताकि विवाद पैदा हो। ये भाजपा का मुद्दा नहीं है, ना भारतीय जनता पार्टी ने कोर्ट में कोई अपील की है।
तो आपको बता दें, जिस तरीके से एक तरफ ये मामला कोर्ट में है, सुनवाई होनी है, वहीं दूसरी तरफ सियासी बयानबाजियों का दौर जो है वो अपने चरम पर है। समाजवादी पार्टी के नेता अब खुलकर सामने आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सरकार की जो नीतियां हैं वो सही नहीं है। साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि भ्रम फैलाने की कोशिश यहाँ पर हो रही है और वो ये भी कह रहे हैं कि जो दावा हिंदू पक्ष की तरफ से किया जा रहा है कि वहाँ पर जो वजू खाना है, जहाँ पर नमाजी वजू करते थे नमाज अदा करने से पहले, उस जगह पर जो हिंदू पक्ष की तरफ से दावा हो रहा है कि शिवलिंग मिला है, दरअसल वो दावे वो उसको खारिज कर रहे हैं। कह रहे हैं ये सारे दावे गलत है और एक भ्रम फैलाने की स्थिति में सरकार काम कर रही है। सरकार की जो नीतियां हैं वो ठीक नहीं है। तो अलग अलग बयान समाजवादी पार्टी की तरफ से जो नेता है वो भी दे रहे हैं। जहां एक तरफ नेता ये कह रहे हैं दावा गलत है, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो ये कह रही हैं कि अगर ऐसा है तो हिंदू भावनाओं का सम्मान करते हुए वो जगह दे देनी चाहिए। तो इस तरीके के बयान भी समाजवादी पार्टी के खेमे से आ रहे हैं। तो देखिए जिस तरीके के दावे हो रहे हैं उसी बीच आपको बता दें, देखिए कोर्ट में सुनवाई भी है, कुछ लोग हैं यहाँ पर। आप यहीं पर रहते हैं? हाँ, बनारस की। तो मंदिर में काम करते हैं? नहीं, मंदिर में नहीं, दर्शन करने आए। दर्शन करने आए थे, तो अभी दर्शन हो गया? अच्छा जी जी, बहुत। कितने सालों से रह रहे हैं आप? हम यहाँ तो 10 सालों से रह रहे हैं। तो इसके इतिहास के बारे में कुछ आपको पता चला, जो विवाद चल रहा है मंदिर मस्जिद को लेकर? जी जी, अभी तो जो है कि चल रहा है। जानकारी आपको? जानकारी तो अभी नहीं है, मगर जो कह रहे हैं शिवलिंग प्राप्त हुआ है, हिंदू पक्ष का दावा है कि वहाँ से शिवलिंग मिला है। जी जी, प्राप्त हुआ है। जी, प्राप्त हुआ है। आप यहीं रहते हैं? इसके बारे में कहा जा रहा है, हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि वहाँ बहुत कुछ ऐसे निशान मिले जिससे ये वो दावा कर रहे हैं कि यहाँ मंदिर ही रहा। मिले क्या होता है, वो है मंदिर, क्या साक्ष्य आपको चाहिए? सारे सबूत हैं। वहाँ की चित्रकारी देखिए, शंखा चक्र देखिए, कमल देखिए, सारे सबूत आपके सामने हैं। पीछे की दीवार देखें, नंदी का मुख देखें, सारी चीजें प्रस्तुत करती हैं कि मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि जो वो नंदी का मुख है उसको दरअसल अंग्रेजों ने उस तरफ मोड़ दिया था ताकि हिंदू मुस्लिम उस वक्त लड़ाई करें। मैडम, मैं तो ये कहना चाहूंगा उन मुसलमानों से कि यदि उनको विशेष जानकारी लेनी है तो कहरनामा-ए आलमगीर को पढ़ लें, जैनी सुबह की लिखी हुई पुस्तक कहरनामा-ए हिंद पढ़ लें। उसके बाद में जो बातें होंगी हम मान लेंगे। या मुस्लिम पक्ष ये भी माने कि जो उनकी किताबों में लिखा है वो सही है तो ये गलत है, अगर ये गलत है तो वो सही है। तो उनको एक धारा पकड़नी होगी, दोगला नीति नहीं अपनानी होगी। जहाँ उनकी बात सटीक बैठे वो उनका है और जहाँ उनके मन मुताबिक ना बैठे वो हमारा नहीं है। इससे ज्यादा क्या कहें। वो ये कह रहे हैं जहाँ आस्था की बात है, जो हिंदू में आस्था है वही मुस्लिम का भी, भाई वो 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं, तो कह रहे हैं हम अपना आस्था क्यों छोड़े। यदि मैं उनकी धार्मिक पुस्तकों का हवाला दूं तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात में फरमाते हैं कि उस जमीन पर मस्जिद मुकम्मल की जाएगी जिसको आपने खरीदा हो। लेकिन इतिहास में कहीं ऐसा प्रमाण नहीं मिलता है कि औरंगजेब एक ऐसा जल्लाद, ऐसा क्रूर शासक था कि जिसने ना जाने असंख्य लोगों की हत्याएं करवाई। तो किस हिसाब से या किस आधार पर वो मानता है कि ये मस्जिद हमारी आस्था का केंद्र है? शरीयत के मुताबिक ये मस्जिद ही उनकी हराम है। देखिए यहाँ पर जो हिंदू पक्ष है वो कह रहा है कि जहाँ पर भी विवाद हो वहाँ पर नमाज पढ़ना उनके धर्म में ही लिखा हुआ है कि वो नमाज कबूल नहीं की जाएगी, ये जिक्र वो कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट में थोड़ी देर में सुनवाई होनी है। सुनवाई शुरू हुई या नहीं हुई, संजय शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी अपडेट के साथ। संजय शर्मा, क्या जानकारी, क्या वहाँ पर जो सुनवाई होनी थी वो सुनवाई शुरू हो गई है? और जैसा हिंदू पक्ष कह रहा था कि कुछ और वक्त मांग सकता है अपना जवाब दाखिल करने को लेकर, वो क्या और कर सकते हैं? जी हाँ, वो वक्त तो मांगेंगे, लेकिन कोर्ट कितना वक्त देता है ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल अभी हम सब इंतजार कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच बैठे और उसमें सुनवाई शुरू हो। फिलहाल कॉज लिस्ट में ये 19 नंबर मैटर है। मैं आपको जल्दी से बता दूं, विशाल सिंह ने इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। सर्वे रिपोर्ट, जिस सर्वे रिपोर्ट का इंतजार था, जो 3 दिन सर्वे चला था, वो रिपोर्ट अब कोर्ट के सामने पेश कर दी गई है। हालांकि इस पे वक्त मांगा गया था क्योंकि कई यहाँ पर बताया गया वीडियो थे, फोटोग्राफ थे जिनको कंपाइल कर ये रिपोर्ट तैयार करनी थी। उसके बाद ये रिपोर्ट सबमिट आज हो गई है। कल ये सबमिट होनी थी लेकिन क्योंकि कल वकीलों की हड़ताल थी इसलिए ये नहीं हो पाया। आज विशाल सिंह ने बाकायदा ये रिपोर्ट सबमिट कर दी है। अब बताया जा रहा है कि इसमें एक एक चीज जो है, जो सबूतों के तौर पर उनको फोटोग्राफ या वीडियोग्राफ से मिली है, वो सारी साक्ष्य के तौर पर कंपाइल करके वो कोर्ट के सामने रख दिया गया है। अब इस पर ये कितने पन्नों की है, इस पर किस किस बातों का जिक्र
जिक्र हुआ है। जैसे जैसे अपडेट आती जाएगी वो हम आपको जानकारी देते रहेंगे। तमाम सहयोगी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं, लेकिन आज ही क्योंकि रिपोर्ट सबमिट करनी थी, विशाल सिंह ने ये रिपोर्ट सबमिट कर दी है। तो बड़ी अपडेट आपको दे दे, 6 से 7 तारीख जो पहले सर्वे हुआ था जिसमें केवल उस परिसर की ही सर्वे हो पाया था, तहखाने के अंदर उसके अंदर जाकर सर्वे नहीं हो पाया था, वो रिपोर्ट पहले ही अजय मिश्रा की तरफ से सबमिट कर दी गई थी, जिसमें उन्होंने कहा किसी भव्य इमारत को तोड़ा गया है, ऐसे निशान दिख रहे हैं। उन्होंने मूर्तियों का जिक्र किया, स्वास्तिक का जिक्र किया, तो कई चीजें जो पहले सर्वे में नजर आई। वहीं उसके बाद दूसरी बड़ी बात, ये जो 3 दिन का सर्वे हुआ जिसमें हिंदू पक्ष पहले दिन और दूसरे दिन निकलकर ये दावा कर रहा था कि वहां कई ऐसे सबूत मिले हैं जितनी कल्पना उन्होंने नहीं की थी, कल्पना से परे वहां पर चीजें मिली है, इसीलिए उनका हौसला और बढ़ रहा था। लेकिन तीसरे दिन यानी सर्वे का आखिरी दिन, उसके समापन होते होते यानी 10:30 बजे जब टीम बाहर निकली तो हिंदू पक्ष बेहद उत्साहित था। सोहन लाल आर्य सीधे तौर पर बाहर निकलते उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था कि नंदी जिसका इंतजार कर रहे थे वो बाबा मिल गए हैं। अब उसको लेकर लेकिन विवाद शुरू हो गया। मुस्लिम पक्ष कह रहा है फव्वारा है, लेकिन हिंदू पक्ष कह रहा है कि वो शिवलिंग है। जहां एक तरफ गर्मी का सितम भी लोग झेल रहे हैं तो दूसरी तरफ बाढ़ का सितम भी लोगों को देखना पड़ रहा है। असम में 26 जिले ऐसे हैं जो बाढ़ से प्रभावित है, 4 लाख लोग जो इससे सीधे तौर पर प्रभावित। और जानकारी अभी ये कि 8 लोगों की मौत इस बाढ़ की वजह से हुई है। प्रशासन पूरी मदद कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि बाढ़ प्रभावित जिलों तक पहुंचकर जो भी जरूरत का सामान है, चाहे वो खान पान से जुड़ा हो या लोगों को वहां से निकालने की जरूरत आन पड़ी हो, वो सारे काम यहाँ सुचारू रूप से हो पाए। लेकिन आप समझिए 26 जिले ऐसे हैं जो बाढ़ प्रभावित बताए जा रहे हैं और बाढ़ का पानी अब छोटे छोटे जो निचले इलाके हैं खासतौर पर वहां लोगों को प्रभावित ज्यादा करता हुआ नजर आ रहा है। कई लोग बेघर हो चुके हैं, वो अपनी जगह को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए मजबूर हैं क्योंकि अब उनका आशियाना पानी में बह चुका है। बेमौसम की बारिश से हाहाकार। असम से अरुणाचल तक जल प्रलय। पानी का वार, लाखों लोग लाचार। सिलचर से बेंगलुरु तक पानी ही पानी। समूचा देश जिस वक्त भीषण गर्मी से जूझ रहा है, उसी वक्त असम में पानी के प्रहार की तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। 3 रोज से असम में हालात विकट हैं। 8 मौतें हो चुकी हैं और 4 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। हाफलोंग रेलवे स्टेशन पर ट्रेन को बाढ़ के पानी ने पलट दिया। एक एक करके ट्रेन के सारे डिब्बे पलट जाते हैं। असम में ही एक और ट्रेन लैंडस्लाइड के बाद मलबे में फंस गई। ट्रेनों की ये गत बता रही है कि असम के कई इलाकों में ट्रेन यातायात पूरी तरह ठप हो चुका है। बाढ़ और मिट्टी के कटान की ये सबसे खतरनाक तस्वीर है, जहां रेल पुल के नीचे की सारी मिट्टी बह गई और पटरियां हवा में झूल गई। गनीमत रही कि यहां से गुजरने वाली ट्रेन को पहले ही रोक दिया गया। असम में बारिश से सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में कछार, दीमा हसाओ, हुजई, नगांव, चराइदेव, दरांग, धेमाजी, डिब्रूगढ़, बल्ची, बक्सा, विश्वनाथ और लखीमपुर शामिल है। असम का होजाई बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। यहाँ बड़े पैमाने पर लोगों को बचाया गया। इस काम में सेना को भी लगाया गया। असम के जिन 26 जिलों में बाढ़ का कहर बरपा है, उसमें सिलचर और नौगांव भी है। यहाँ पर भी हर तरफ पानी ही पानी है। सिलचर में चाचर बराक नदी खतरनाक रूप अख्तियार कर चुकी है।